अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पालमूर रंगारेड्डी डंडी प्रोजेक्ट्स के बिल्स की अदायगी 2000 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की हिदायत, वजीर आला का जायजा इजलास। बीस 20,000 लीटर मुफ्त पानी की स्कीम से इस्तेफादे से पहले 2147 रुपए का अवाम पर बोझ। 24 एजेंसियों को मीटर नस्ब करने की जिम्मेदारी, हर एक के पास 1 लाख मीटर दस्तयाब। रियासत में कोविड वैक्सीन लेने वाली खातून हेल्थ वर्कर की मौत, कोविड केसेस में इंतहाई कमी, हैदराबाद में सिर्फ 32 केसेस दर्ज। और शेर की नकली खाल फरोख्त करने वाली बैंड रियासती टोली के 5 अरकान गिरफ्तार, साउथ जोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पालमूर रंगारेड्डी डंडी लिफ्ट आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बिल्स की अदायगी के लिए फौरी 2000 करोड़ रुपए जारी करने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव को हिदायत दी है। इन प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए इन्होंने महबूबनगर जिले को मुकम्मल तौर पर सैराब करने की जारिया स्कीमात को इस साल के खत्म तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इन्होंने कम औसत बारिश वाले जिले नलगुंडा के इलाके देवरगंडा और मनुगुडू की आबपाशी स्कीमात को अंदरून 6 माह मुकम्मल करने को कहा है। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी, TRS पार्लिमानी पार्टी के कायद डॉक्टर के केशव राव, हुकूमत के मुशीर व आला ओहदेदार इस जायजे इजलास में शरीक रहे। वजीर आला ने निरालापुर, एडोला कनाल और एडोला पंप हाउस के कामों का भी जायजा लिया। इन्होंने कहा कि बेहतर आबपाशी सहूलतों की वजह से धान की फसल 1 करोड़ 10 लाख एकड़ पर की जा रही है, जबकि रियासत की तश्कील के वक्त सिर्फ 30 लाख एकड़ अराजी पर धान की काश्त हुआ करती थी। आबपाशी के अलावा मिशन भगीरथा के लिए भी पानी सरबराह किया जा रहा है। वजीर आला ने मुख्तलिफ छोटी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए रकमी मंजूरियां दी हैं। इन्होंने फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों को साफ सुथरा पानी सरबराह करते हुए इस मर्ज से निजात दिलाने का अहद किया है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की आवाम को मुफ्त 20,000 लीटर पानी की स्कीम से इस्तिफादा करने के लिए मीटर लगाना जरूरी है। इसके लिए अवाम को पहले 2147 रुपए खर्च करने होंगे। इसके लिए वाटर बोर्ड ने 24 एजेंसियों को 15 mm और 20 mm के मैकेनिकल मीटर नस्ब करने के लिए मुकर्रर कर दिया है। हर डिवीजन में 2 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर एजेंसी के पास 1 लाख मीटर दस्तयाब रहेंगे। वाटर बोर्ड ने बताया कि घरेलू सारिफीन या अपार्टमेंट के बल्क कनेक्शन के सारिफीन 21 दिसंबर 2020 तक मीटर का इस्तेमाल और इसको आधार से मरबूत का अमल 21 अप्रैल तक मुकम्मल करने वालों को एक साथ 4 माह की बिल जारी की जाएगी। हर माह 20,000 लीटर से कम पानी इस्तेमाल करने वालों को बिल अदा करने की जरूरत नहीं है। 20,000 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने पर ज्यादा इस्तेमाल पानी का बिल अदा करना होगा। बोर्ड ने कहा कि 31 मार्च के अंदर मीटर नस्ब करें और
कैन नंबर को आधार से मरबूत करें। 1 दिसंबर ता मार्च तक बोर्ड की जानिब से मुकर्रर करदा बिल अदा करना होगा। इन 4 माह की बिल्स पर किसी किस्म का सूद अदा करना नहीं होगा। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई मीटर नस्ब करने और आधार से मरबूत करने में 31 मार्च तक नाकाम रहे, वो अप्रैल के महीने या फिर इसके बाद भी वो मीटर नस्ब करने वाले इस स्कीम से इस्तिफादा कर सकते हैं। अवाम इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करना हो तो उन्हें 155313 पर रब्त पैदा कर सकते हैं, जो सुबह 9 बजे ता शाम 9 बजे तक ये कॉल सेंटर काम करेगा। साबिक पीसीसी सदर पूर्णाला लक्ष्मैया ने कहा है कि केसीआर ड्रामा बंद करे, अवाम को हक़ाक़ से वाकिफ करवाए। कृष्णा नदी के पानी को ग्रेविटी के जरिए मुंतकिल करने वाली SLBC को नजरअंदाज कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल से 1 एकड़ अराजी को सैराब करने में हुकूमत नाकाम रही। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला मीडिया से खिताब नहीं करते और वजीर भी कुछ कहने से कासिर हैं। प्रोजेक्ट को भगवान से मौसूम कर रहे हैं और प्रेस नोट के जरिए काम चलाया जा रहा है। यह हुकूमत प्रेस नोट की हुकूमत बन चुकी है। इन्होंने कहा कि डंडी प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ का तखमीना रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 7,000 करोड़ ही खर्च किए गए। इन्होंने कहा कि कमीशन के लिए जायजे इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। पूर्णाला लक्ष्मैया ने कहा कि पालमूर लिफ्ट इरिगेशन के तहत 10 लाख एकड़ को किस तरह पानी देंगे, इसका कोई हिसाब किताब वज़ीर आला के पास है तो इसका वो खुलासा करें। मुल्क में पहली बार कबायली इकामती लॉ कॉलेज के क़याम को मंजूरी मिल गई है। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जारी किया गया मंजूरनामा हवाले किया गया है। सत्यवती राठौर ने कहा कि इस मंजूरी से 60 तलबा को दाखिला दिया जाएगा, जिसमें 60 निशिस्तों की मिन जुमला 39 निशिस्तें गिरिजन के लिए और दलितों के लिए, 6 और 7 निशिस्तें पसमानदा तबकात और 2 निशिस्तों को आलाजात वालों के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरहलावारी तौर पर मजीद 2 कॉलेजों की मंजूरी हासिल होगी। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में रेवेन्यू महकमे में इस्लाहात लाने के नाम पर तहसीलदार और VRO को मसाइल से दो चार कर दिया गया है। इन्होंने तेलंगाना तहसीलदार एसोसिएशन के डायरी और कैलेंडर की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि VRO किस महकमे में है, इसको लेकर परेशानी है। तेलंगाना में नई मुलाजिमतों और तरक्की का अमल रोक दिया गया। तहसीलदार ग्रेड 1 ऑफिसर डिप्टी तहसीलदार की तरक्की में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि महकमे रेवेन्यू में मुलाजमीन का तकर्रुर और तरक्की का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करे। तहसीलदार को अराजी खरीद व फरोख्त की जायद जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उन पर काम का जायद बोझ हुआ है और आवाम को जरूरी दस्तावेजात हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अराजी के मामलात में तहसीलदार के अलावा RDO को जिम्मेदार बनाया जाए। साबिक रुकन असम्बली चिन्ना रेड्डी ने कहा है कि मरकजी व रियासती हुकूमतें सरकारी मुलाजिमतों को फराहम करने के वादे को भूल चुकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन लाने वाली बीजेपी पार्टी है, जिसकी वजह से 1,30,000 मुलाजमीन मुश्किलात से दो चार हैं। तेलंगाना में पुराने वजीफे के तरीक़ेकार पर अमल के मुतालबे को केसीआर नजरअंदाज कर रहे हैं और 30 माह से PRC पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन्होंने कहा कि कम से कम उबूरी राहत तक ऐलान नहीं किया। इन्होंने गुज़िश्ता के मुकाबले इजाफा PRC का ऐलान का मुतालबा किया, वरना इस हुकूमत को बरहमी का सामना करना पड़ेगा।
बलदी नज़्म नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने दुर्गम चेरू के केबल ब्रिज पर 10 और 5 के रन का इफ्तिताह किया। दुर्गम चेरू को आलमी सतह पर मकबूलियत में इजाफे के लिए ये रन का एहतमाम किया गया। इस रन में अरविंद कुमार के अलावा अवाम की कसीर तादाद दौड़ में शामिल रही। केबल ब्रिज पर पहली दौड़ का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर अरविंद कुमार ने कहा कि हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। खास तौर पर सियाहत के शोबे में मजीद मकबूल होने के लिए मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के ताउन से ये रन का एहतमाम किया गया। 5 के रन का इफ्तिताह महकूम सनत के सेक्रेटरी जेश रंजन ने किया। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन से एक खातून हेल्थ वर्कर की मौत वाक़ हुई है। डायरेक्टर हेल्थ ने बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि 45 साला हेल्थ वर्कर ने 19 जनवरी को वरंगल अर्बन जिले में टीका लिया था, जिसका 24 जनवरी की सुबह को इंतकाल हुआ। इस मामले को जिले की AEFI कमेटी इसकी जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट रियासती कमेटी को पेश की जाएगी। इसके बाद मरकजी AEFI कमेटी से रुजू किया जाएगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से हेल्थ वर्कर टीका लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 24 जनवरी से कानगी हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स में टीके दिए जाएंगे। उधर तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 197 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक की मौत वाक़ई हुई है। रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 2,93,253 बताई गई है। अमवात की तादाद 1,589 बताई गई है। GHMC के हुदूद में अब तक के सबसे कम तादाद यानी 32 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 5, कुत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 6, जनगांव में 3, भोपालपल्ली में 3, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 13, खम्मम में 6, आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 4, मंचिरियाल में 2, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 12, मुलुगू में 3, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 6, नारायणपेट में 1, निर्मल में 2, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 7, सिरसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 12, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 7 और भोंगीर में 2 केसेस दर्ज हुए हैं। हल्के असेंबली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सीवरेज लाइन और सड़कों के तामीराती कामों का मुआयना किया, जहां अरसे दराज से तरक्याती काम ज़ेरे इल्तिवा थे। इस मौके पर रुकने बल्दिया शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन के अलावा दूसरे मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन भी मौजूद रहे। चार मीनार ता बहादुरपुरा मंदिर तक गौ कशी की शऊर बेदारी के लिए निकाली जाने वाली रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। गौ रक्षा समिति
आरएसएस के कारकुन चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर जमा हुए, लेकिन पुलिस की इजाजत ना होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और चार मीनार के अतराफ और अकनाफ के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इसके अलावा पुलिस ने बहादुरपुरा के पास भी कारकुनों को गिरफ्तार किया है। संघ परिवार और इससे वाबस्ता फिरका परस्त तंजीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंदिर के नाम पर चंदा जमा करने के लिए रैलियां निकाल रही हैं और माहौल को कशीदा किया जा रहा है। पुलिस की इजाजत के बगैर ममनुआ बनाए गए मंदिर के गाने के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों फरहत नगर, कांटा, बालसिटी खेत, दीगर महल्ले जात में मंदिर के नाम पर बगैर पुलिस इजाजत के रैली निकाली गई, जिसमें इश्तियाल दिलाने वाले ममनुआ गाने दीदा दिलेरी से बजाए जा रहे थे। हालांकि चंद साल कबल तक ऐसे गाने लगाने पर पुलिस केसेस बुक करती थी और अब इस बगैर इजाजत निकाली गई रैली में पुलिस रैली के शिरका की हिफाजत करते देखी गई है। टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने बहादुरपुरा पुलिस के ताउन से बैन रियासती झांसा बाजों की टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स के मुताबिक इसने जय नागा महेंद्र कुमार, सी किशोर, ए श्रीनिवास रेड्डी, एम आनंद नायक उर्फ रवि और जी विजय कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली के 3 अफराद फरार हुए। इन्होंने बताया कि इस टोली का सरगना उप्पल का रहने वाला बालराज गौड़ है, जिसने लॉकडाउन के दौरान कारोबार में नुकसानात होने की वजह से कारोबार छोड़कर कम वक्त में ज्यादा फायदा हासिल करने के काम शुरू किए। इसकी मुलाकात महेंद्र कुमार, के नारायणा और ए श्रीनिवास रेड्डी से हुई, जहां इन चारों ने नकली शेर की खाल फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। टास्क फोर्स ने एक मुसद्दिका इत्तला पर धावा करके मुलजिमीन को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो 25 लाख रुपए में शेर की नकली खाल फरोख्त करने की कोशिश में थे। टास्क फोर्स को इस टोली के मफरूर 3 अफराद बालराज गौड़, के नारायणा और विजय लक्ष्मी की तलाश है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से एक शेर की नकली खाल, एक कार और 5 सेलफोन बरामद करके उन्हें मजीद पूछताछ के लिए SHO बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया है। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अगवा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके मकविया लड़की को छुड़वा लिया। पुलिस के मुताबिक इसने विजयवाड़ा के रहने वाले के नरेश को इतवार के दिन गिरफ्तार किया, जो हैदराबाद में रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स में अपने अफराद खाना के साथ रहता था। वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नरेश ट्यूशन पढ़ाने लगा और मौका पाकर इसके पास ट्यूशन लेने वाली कम उम्र लड़की का इसने अगवा कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने मकविया लड़की को इसके वालिदैन के हवाले किया है। पुलिस ने दफा 376 के अलावा दूसरे दफात के तहत केसेस दर्ज करके मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पालमूर रंगारेड्डी डंडी प्रोजेक्ट्स के बिल्स की अदायगी 2000 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की हिदायत, वजीर आला का जायजा इजलास। ₹20,000 लीटर मुफ्त पानी की स्कीम से इस्तिफादे से पहले 2147 रुपए का अवाम पर बोझ। 24 एजेंसियों को मीटर नस्ब करने की जिम्मेदारी, हर एक के पास 1 लाख मीटर दस्तियाब।
ریاست میں کووڈ ویکسین لینے والی خاتون ہیلتھ ورکر کی موت، کووڈ کیسز میں انتہائی کمی، حیدرآباد میں صرف 32 کیسز درج۔ اور شیر کی نقلی کھال فروخت کرنے والی بین ریاستی ٹولی کے 5 ارکان گرفتار، 7 زون ٹاسک فورس اور بہادرپورہ پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ٹاک کیب ایٹ یور سروس سر۔ جب آپ کے ساتھ ہو ٹاک تو پھر آپ کیسا کر سکتے باس؟ ٹاک بولو اور چلو۔